राजद के प्रवक्ता है कि जदयू के प्रवक्ता है? ये राजद के प्रवक्ता है, जदयू के। राजद की सरकार रही 15 साल और 1 लाख रोजगार नहीं दिए, अब कहते 20 लाख दे देंगे 2 साल में, जिसे कहावत में कहते हैं ना, बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन हैं, उनके ठग लाइव वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज पूरे विश्व में देखिए क्या करना चाहता है यूक्रेन का रशिया, एनेक्सेशन। दूसरा है सब्जुगेशन, तीसरा है डोमिनेशन। यानी या तो मिला लो अपने में, या परोक्ष रूप से उस पर शासन करो, या उसको किसी ट्रीटी का हिस्सा बनाकर उसका शोषण करो। ये 3 चीजें हैं। पर ये बताइए, भगवान राम ने जब लंका जीता था तो क्या एनेक्सेशन किया था? नहीं। उन्होंने क्या उसका सब्जुगेशन किया, अपना कोई डिप्टी अपॉइंट किया? नहीं। या कोई डोमिनेशन किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया? नहीं। तो अपने धर्म की स्थापना करो, बस। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो उसका ओनर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते होंगे, पता होगा कि एप्पल का फाउंडर कौन था? स्टीव जॉब्स। अब ये मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है, पूरी तरीके से हताश हो गए हो, तो ऐसा करना, भारत में जाना, वहां नैनीताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है, वहां जाके तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं आया, वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारंभ की। तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं, तभी हमने कहा कि हम सोने की चिड़िया के साथ साथ जगत गुरु भी बनेंगे। यही हमारा भवितव्य है। आज ये कह रहे हैं, ये खुद कहते हैं हम मजलूम हैं, हम डरे हैं, मगर इनके साथी सांसद कहते हैं 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। उससे पहले एक जमाने में कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब निपटा देंगे। और इनके ही साथी कह चुके हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। भाई दुनिया में कोई उदाहरण मिलेगा जो कहे मैंने सेंचुरी तक इस देश को रूल किया, फिर भी मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए? ये गजब का तर्क आपके यहां से क्यों आता है? जानते क्यों? जब ये देश आजाद हुआ था तो माइनॉरिटी की बात करते हैं, कितने माइनॉरिटी रिलीजन की रियासतें थी? कोई क्रिश्चियन रियासत थी, कोई बौद्ध रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी? कोई नहीं थी। जैन रियासत थी? नहीं थी। एक आधा महाराजा पटियाला वगैरह छोड़ दे तो 1-2 सिख रियासतें थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, मगर आज कहते हैं मजलूम हो गए। जानते क्यों? हुक्मरान वक्त थे, आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि वो जलूल हो गए। एक सज्जन हमसे डिबेट में कहने लगे, साहब हम तो काल्पनिक मानते हैं। तो एंकर ने कहा, भाई ये तो काल्पनिक मानते हैं। तो हमने कहा कि मुस्लिम थे वो, तो मैंने कहा कि मैं इनकी बात से सहमत हूं। तो एंकर ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत हो? मैंने कहा हाँ, मैं बताता हूं क्यों सहमत हूं। हमने कहा 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और राजा दशरथ उनके पिता थे। तो पिता के कहने पे राम चले गए वन में, तो लक्ष्मण भाई के रूप में वन में चले गए, भरत ने जाके वन में गए और थाली में राम की खड़ाऊ रख के लाके शासन किया। मैंने कहा एक और बाबरी परंपरा में भी एक 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। मैंने कहा एक ने बाकी 3 का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया, और इतने से भी उसे संतोष नहीं हुआ, अपने सगे बड़े भाई दारा शिको का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। तो मैंने कहा जिन्होंने थाली में भाइयों के कटे हुए सर देखे हो, उन्हें थाली में रखी हुई भाइयों की खड़ाऊ कल्पना ही लगेगी, इसमें इनका कोई दोष नहीं।